अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। 3-3 4-4 खुशखबरियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ जनाब। ज़हीर केस, परी केस आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। तकरीबन अपने एंडिंग मराहल में है और इस वक़्त सबसे पहले मैं आपको अपडेट देने जा रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पहले मैंने सोचा था कि इतनी सुबह मैं वीडियो नहीं बनाती, थोड़ा वेट करती हूँ, लेकिन फिर मुझे पता था कि यूट्यूबर्स ने आपसे इतना झूठ बोलना है कि सारा दिन आपका दिमाग ख़राब करना है, तो क्यों ना मैं आपको सच्चाई पहले ही बता दूँ। तो सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परी के जो वालिद हैं और जो मुद्दई मुकदमा है, उन्होंने बेसिकली एक एप्लीकेशन दी हुई थी और वो एप्लीकेशन क्या थी जो कि आज मुस्तरद हो गई है। कानून का एक ज़न्नाटेदार थप्पड़। अच्छा, वो क्या है जी कि उन्होंने कहा था कि जी किसी भी तरीके से आपको पता है कि ज़हीर ने परी यानी कि अपनी अहलिया से मिलने की, मुलाकात करने की दरख्वास्त दी हुई थी। तो मुद्दई मुकदमा की तरफ से ये कहा गया था, परी के वालिद की तरफ से ये कहा गया था कि इनको रोका जाए। अदालत में उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और कहा था कि किसी भी सूरत ज़हीर जो है वो परी से मुलाकात ना कर पाए। तो फाइनली सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी ये है कि अदालत ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि हम आपको पहले भी लाइव सेशंस में बताते रहे हैं कि कानून ये कहता है कि अगर कोई लड़की माइनर हो तब उसको मना किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर उसका निकाह हुआ है, उसकी वो ज़ौजियत में है, उसको मना नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिंध का कानून उस लड़की पे लागू ही नहीं होता, क्योंकि उसकी शादी ही लाहौर में हुई है, उसके ऊपर पंजाब का कानून जो है उसका इत्तलाक होता है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि जनाब जी इन्होंने मुद्दई मुकदमा ने यानी कि लड़की के वालिद ने एक और मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था, यानी एक और एप्लीकेशन दी हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो तफ्तीशी अफसर है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। पहले भी 3 आईओ चेंज हो चुके हैं, 2 आईजीज़ आ चुके हैं। अब उन्होंने कहा था कि डीआईजी लेवल का एक ऑफिसर होना चाहिए जो कि इनकी बेटी के लिए सुभान अल्लाह जो है ना एक नए तरीके से एक नई जो है ना तफ्तीश करे। जबकि आपको पता है कि आज तक जितने भी अफसरान आए हैं उन सब ने ये कहा है कि जो लड़की है वो जनाब आली उसने अपनी मर्जी से बयान दिया है। उसके 8 से 9 बयानात मौजूद हैं, लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट्स तक उसके बयानात मौजूद हैं। उसने यही बात की है कि जनाब मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर कोई गैंग होता तो 4 माह गुजर चुके हैं, अब तक वो सामने आ चुका होता। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए खुशखबरी नंबर 2 ये है कि अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ तीसरी खुशखबरी, और तीसरी खुशखबरी ये है कि मेरे प्यारे भाई इकरारुल हसन साहब ने मेरे हवाले से कुछ फेक और टेम्पर्ड किस्म की चीज़ें चलाई थीं और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि खुदा न खास्ता ज़हीर एक गैंग है और मैं उसकी पुष्ट पनाही कर रही हूँ। और फिर उन्होंने मुझ पे ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि जनाब उन्होंने एक औरत को प्लांट किया था, मेरे पीछे लगाया था और कहा था कि मैंने उससे करोड़ों रुपया ले लिया है। तो इस हवाले से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अगर अब तक आपने मेरे लाइव सेशंस नहीं देखे जिसमें मैंने लाइव सबूत दिखाए हैं, तो आपके सामने थंबनेल नज़र आ रहा है, आप वो देख सकते हैं। छोटा वीडियो, अगर शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें मैंने उस खातून को जिसे इकरारुल हसन ने प्लांट किया था, मेरे पीछे लगाया था, उस खातून ने एक वक़्त में मुझे भी मैसेजेस किए और उसी वक़्त में उसने ज़हीर को भी मैसेजेस किए। दोनों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और दोनों के स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने वॉइस नोट्स शेयर किए हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब भी आली यहाँ पे कानूनी नोटिस जो कि हमने भिजवा दिया है इकरारुल हसन को। और उनको खुशखबरी नंबर 3 ये है कि जी हमने कानूनी नोटिस के साथ ये अल्टीमेटम दिया है कि 7 डेज़ के अंदर-अंदर वो माफ़ी माँगे। अगर वो 7 डेज़ के अंदर माफ़ी नहीं माँगते, वो इस बात को नहीं मानते कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो गलत लगाए, और उन्होंने जो मुझे कॉल की उसमें उन्होंने मुझे साफ तौर पे ये बात की कि ज़हीर कोई गैंग नहीं है और वो सुलह करवाना चाहते हैं, लेकिन वीडियोज़ में आके वो गैंग के राग अलापते रहे। अगर वो 7 डेज़ के अंदर माफ़ी नहीं माँगते तो फिर 7 ईयर्स के लिए, 7 सालों के लिए अदालतों के चक्कर लगाने के लिए वो हो जाएँ तैयार। ये हो गई तीसरी खुशखबरी। और अब मैं आपको सुनाती हूँ चौथी बात, जिस पे पूरा दिन यूट्यूबर्स आपको पागल बनाएँगे। इससे पहले कि वो आपको पागल बनाएँ, मैं आपको असली बात बता देती हूँ। देखिए, ज़हीर के जो वकील हैं उन्होंने क्वाशमेंट जो है वो फ़ाइल की हुई थी, जिसे अदालत ने आज
जो है मुकदमे को खारिज किया जाए, उन्होंने कहा था, और उस एप्लीकेशन को अदालत ने मुस्तरद किया है। अब झूठे यूट्यूबर्स जो है ना, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे, वो आपको कुछ और तरीके से घुमा के बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्वैशमेंट होती क्या है और क्यों फाइल की जाती है, क्योंकि इतने दिन से बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे थे क्वैशमेंट क्या होती है। देखिए, क्वैशमेंट जो होती है ना, बेसिकली ये 561A के तहत फाइल की जाती है। ये इसलिए की जाती है कि अगर कोई इंसान किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे और उस मुकदमे की कोई असल हैसियत ना हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परी ने ज़हीर के साथ लव मैरिज की हुई है, सिंपल लव मैरिज केस है, इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्योंकि परी के जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से और उनके वकला की तरफ से अदालत को जो है वो गुमराह किया जाता है, इसीलिए जो ज़हीर के वकील हैं उन्होंने क्वैशमेंट फ़ाइल की थी। ये फ़ाइल इसलिए की जाती है कि अगर आपने झूठा मुकदमा करवाया हो तो फिर आप क्वैशमेंट को फ़ाइल करते हैं ताकि अदालत जो है उस मुकदमे को खारिज कर दे। अब अदालत ने इस मुकदमे को खारिज नहीं किया बल्कि दरख्वास्त को खारिज किया है। अब इस पे लोग सारा दिन खेलेंगे, यूट्यूबर्स आपको पागल बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी हकीकत ये है कि अदालत ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जज साहिबान के ऊपर इस केस की वजह से बहुत सारा दबाव है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा है ज़हीर के वकील को कि आप ऐसा करें कि इस केस को आप ट्रायल कोर्ट में लेकर जाएं, वहां पर इसका बेहतर फैसला होगा। तो हमें तो अपनी अदालतों के ऊपर यकीन है, ट्रस्ट है। हमें पता है कि जब एक गैंग है ही नहीं है, जब ये एक सिंपल लव मैरिज केस है और जब एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और तमाम सबूत भी मौजूद हैं, ज़हीर के वकला के पास भी, ज़हीर के पास भी, परी के हवाले से भी, तो ऐसी सूरत हाल में ट्रायल कोर्ट से क्या डरना। ट्रायल कोर्ट में भी अगर जाते हैं तो वहां पर ये आराम से साबित हो जाएगा कि एक सिंपल लव मैरिज केस है। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कि जो यूट्यूबर्स आपको पागल बनाएंगे, वो बनाएंगे, देखा ये क्वैशमेंट इसलिए जो है ना उन्होंने दरखास्त को मुस्तरद किया है कि ये वाकई गैंग था। तो इस तरह से आपने आज पूरा दिन यूट्यूबर्स की झूठी बकवासियात में नहीं आना, उनकी बातों में आपने पागल नहीं बनना, मैंने आपको सच्चाई बता दी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस ने पहले जो चालान जमा करवाना था वो सी क्लास था, लेकिन आपने देखा कि प्रोसिक्यूशन, आपको पता है कि ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पुलिस हमेशा अपना चालान जो है ना वो बनाकर अदालत में डायरेक्ट पेश नहीं करती, पहले वो प्रोसिक्यूशन को देती है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो उसको देखता है। अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है इस वक्त इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, इस केस को ख़राब करना चाह रहा है। अब जो पुलिस है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब चालान सी क्लास का पेश किया प्रोसिक्यूशन को, तो प्रोसिक्यूशन ने उसमें जनाब जी जना की दफात लगवा दी, जिसमें कि तफ्तीशी ने प्रोसिक्यूशन के कहने पर यह भी लिख दिया कि जना साबित होता है। जबकि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि जो उनके पैरों के ऊपर जिसे कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, या कुल्हाड़ी को अपने पैर पे मारने वाली बात है, क्योंकि जना को साबित करने के लिए आपको जो है वो मेडिकल के बाद उसकी डीएनए रिपोर्ट के हवाले से उसको साबित करना होता है, और डीएनए रिपोर्ट किसकी चलेगी? ज़हीर की चलेगी परी के साथ। यानी कि अगर वो चालान में ये लिख भी देते हैं कि जना हुआ है और साबित हुआ है, तो साबित के लिए जब जज साहब पूछेंगे कि सबूत कहाँ है, कहाँ है सबूत, कहाँ है सबूत, कहाँ है सबूत, तो फिर वो कॉर्नेटो खाएंगे और कहेंगे कोई नहीं है सबूत, कोई नहीं है सबूत, क्योंकि 10 दफा पैदा होके 10 दफा मर के 10 दफा पैदा हो जाएं फिर भी नहीं साबित कर सकते कि ये जना है। इसलिए अगर इसे चालान में लिख भी दिया है तो ये है जी टाइम टाइम फिश। तो ये सारी खुशखबरियां मैंने आपको सुना दी हैं। अब इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग क्या सोचते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीरें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।